सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। एडिलेड के इस वेन्यू पे थिएटर में सभी ये सत्संग का पिछले कुछ घंटों से जो आनंद ले रहे हैं और हर एक के भाव हर किसी ने जो सुने तो एक वही मैसेज जो युगों युगों से संतों ने दिया कि ये एक ही कलाकार की पूरी सृष्टि, चाहे दिखने में अलग अलग हैं सब, एक स्वभाव सबका अलग अलग, खाना पीना अलग अलग, फिर भी ये जो एक कॉमन थ्रेड है वो यही परमात्मा, ये सत्य, और जो ये नो वन बी वन का भी संदेश साथ ही कि ये जो यात्रा है, जो एक को जानकर एक होने वाली बात, ये एकत्व की बात है, ये वननेस की बात है कि कैसे ये जीवन में हर कोई जहाँ एक बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, कहीं से भी आ रहे हों, पर ये जब परमात्मा जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान से इस परमात्मा को हर समय 24 घंटे अपने अंग संग देख के दिल में एहसास इसका कर सकते हैं, तो ये आत्मा और परमात्मा का मिलन, ये एकत्व हो जाता है। और इस एकत्व के बाद हर किसी से एक हो जाना संभव हो जाता है, बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है, बहुत ही नेचुरली हर किसी के लिए मन में प्यार आ जाता है, आदर सत्कार आ जाता है, कोई दूसरा अपने से अलग लगता ही नहीं, सभी में एक ये ही परमात्मा दिखता है। तो ये ऊपरी रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे अभी भी हम थिएटर में हैं जहाँ प्लेस को एक्ट करते होंगे, और कैसे उसमें चाहे कोई एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन होगा वो एक्टिंग, कोई ब्रिटिश पर्सन की भी कर सकते हैं वो, और कोई रूप अपना धारण कर सकते हैं, पर ये जितनी देर के लिए वो एक्टिंग करनी है उतनी देर के लिए चाहे वो अपने आप को वैसे प्रदर्शित कर भी लें किसी और की तरह, पर स्टेज से उतरते ही वो तो वही इंसान है, चाहे वो स्टेज पे चढ़ के भी किसी और नाम से थे पर असल जीवन में तो कुछ और ही है। उसी तरह एक हम अपने जीवन में भी देखें तो चाहे ये रूप रंग आकार पैदाइश कहीं का भी बैकग्राउंड हमारा हो, ये हमारा हकीकत नहीं है, ये तो इस परमात्मा ने एक किरदार की तरह ये भेज दिया इस संसार में। तो असल क्या है हम, ये आत्मा तो शरीर नहीं है, और ये परमात्मा आत्मा का ही मिलन सच्चाई है, क्योंकि ये परमात्मा खुद सच्चाई है, यही सच है, यही समय के साथ नहीं बदलता, यही नहीं कटता, इसी का एक विस्तार सीमित नहीं है, ये समय के साथ नहीं बदलता। तो कैसे जब इस स्थिर के साथ मन जुड़ जाता है तो असल में हम जीते जी भी स्थिर हो जाते हैं, जीते जी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, और फिर इसी जीवन के दौरान इसके साथ हर समय जुड़ेंगे तो ये मोक्ष मुक्ति, ये सैल्वेशन की बात कि ये हकदार भी तभी बनेंगे जब हर पल जीते जी इसको मन में बसाएंगे। तो कैसे एक जीवन में जहाँ मानवीय गुणों की बात होती है, ये ह्यूमन वैल्यूज की होती है, ये भी तभी स्वाभाविक आ जाते हैं जब जीवन में एक परमात्मा को इस कदर बसाया कि इसके साथ के जुड़ी हुई हर गुण हमारे जीवन में आ गए। ये जैसा असीम है तो ऐसे ही हमने अपने मन को भी विशाल करना है, एक दूसरे से एक खटास के भाव, एक नफरत के भाव, तंगदिली में नहीं फंसना है। ये परमात्मा को अक्सर प्यार के साथ ही बोलते हैं कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, उसी तरह प्यार बन के हर किसी को हमने भी प्यार बांटना है। ऐसा कोई भी मानवीय गुण अगर हम देख लें वो उत्पन्न इस परमात्मा से ही है,
और जितना ज़्यादा ये आत्मा इस परमात्मा में लीन हो जाएगी, इसमें एकमिक हो जाएगी, उतना ही असल का इंसान हम बन के ये मनुष्य का तन मिला है, तो ऐसा ही जीवन भी जिएंगे। फिर ये कोई बनावटी गुण नहीं होंगे कि कुछ चंद व्यक्तियों के साथ आज है मिलना है तो कुछ घंटों के लिए अच्छे बन गए। नहीं, भक्त तो हर समय का ही भक्त होता है, कुछ घंटों का भक्त नहीं होता। चाहे वो सत्संग में है उस समय, या घर में या कामकाज में, भक्त तो भक्त ही होगा। जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर वो स्कूल के अंदर भी उस समय है तो भी वो स्टूडेंट ही कहलाया जाएगा। जब वो समर ब्रेक पे हैं, अपनी छुट्टियों पे, तो भी कोई पूछे आप क्या करते हैं तो जवाब में यही आएगा, हम स्टूडेंट हैं। चाहे वो पूरी छुट्टियों में एक किताब एक अक्षर भी ना पढ़ा हो, वो रहेंगे तो स्टूडेंट्स ही। तो ऐसे ही एक जीवन भक्त का, जहाँ हर समय 24 घंटे की भक्ति है, ये उठते बैठते सोते जागते अपनी सारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये कर्तव्यों को निभाते हुए भी भक्ति ही भक्त हर समय करता है। कोई काम में जब प्राथमिकता इस परमात्मा को दी जाए, वो स्वाभाविक रूप में ही भक्ति बन जाती है। ये एहसास की बात है, ये एकमिक होकर उसी से अपने आप को अलग ना महसूस करते हुए, तो ऐसा ही जीवन जीना भक्तों ने सिखाया है। वरना तो जिस समय हम इस परमात्मा को भूल जाएं, वही अहंकार भी मन में साथ ही आ जाएगा, नेगेटिविटी आ जाएगी, अंधेरे आ जाएंगे। तो ऐसा भी स्वभाव बन जाता है इंसान का कि फिर एक दूसरे से नफरत करने के अनेकों कारण बना लेगा, जो कारण होगा भी नहीं। ऐसे भी कह देंगे कि वो इंसान पसंद नहीं है, कारण नहीं पता क्यों नहीं अच्छा लगता, बस अच्छा नहीं लगता, ऐसा तक कह देते हैं, सोच बना लेते हैं, बेवजह ही नफरतों के कारण बन जाते हैं। और जैसे संसार में हम देखते हैं that people do odd things to get even, कि किसी के लिए एक मन में बात रख ली कि ये इंसान ने एक समय पे कुछ ऐसी बात कह दी थी, वो आज तक दिल में है हमारे, उस इंसान को माफ नहीं कर पा रहे, उस इंसान के साथ प्यार नहीं कर पा रहे, इतने हिसाब रख के बैठे हैं, इतना बोझ हम अपने अंदर मन के बना कर बैठे हैं कि ये एक समय आएगा तो उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं उसके ये बोलूँगा, ये करूँगा। ऐसे तो ये स्कोर सेटल हो रहा है आज की दुनिया में कि किसी ने कुछ कहा तो उससे बढ़ चढ़ कर और बुरा उसको कह दिया जाए, जबकि ये इंसान का किरदार तो इस परमात्मा ने प्रेम बना कर रखा है। तो कैसे हम अपने से अलग ही व्यवहार करते जा रहे हैं, जो मूल रूप में ये परमात्मा के गुण हैं हम में, उससे तो काफी अलग हैवानों वाला जीवन जी रहे हैं। तो जीवन के श्वास बहुत ही अनमोल हैं, इनको व्यर्थ नहीं जाने देना, वरना तो एक पल लगता है सूक्ष्म सा भी अहंकार आने में, ये इतना छोटा भी कि खुद को भी अक्सर पता नहीं लगता कि इस समय वो विनम्रता हमारे अंदर नहीं है, एक अहंकार ने उसकी जगह ले ली है। जैसे एक कहानी भी है जहाँ एक इंसान अपने गुरु के पास, पहले उनके बचपन में अपने उनके शिष्य होते हैं और फिर कामकाज किसी और शहर में करके बहुत ही धन दौलत कमाकर फिर अपने एक गुरु के पास आते हैं कि अब तो वो क्षमता आ गई है कि सेवा की जाए और कुछ दान दिया जाए। और फिर आते हैं और अब आके बहुत ही वो नामी उपाधि भी लग जाती है, तो दरवाजे पे जो खड़े होते हैं सेवादार, उनको नाम लिख के देते हैं अपना कि ये डॉक्टर, ये जो भी अपनी उपाधि लगाकर अपने नाम के साथ, और कहते हैं गुरुजी को दे दीजिए, वो जब ये नाम देखेंगे वो पहचान देंगे कि मैं ही हूँ और अंदर आने को कहेंगे। और वो सेवक जाकर गुरु को देता है,
पर गुरु कहता है मैं नहीं जानता ये कौन है, और फिर यही बात कन्वे की जाती है। इस बार वो अपनी उपाधि हटा के सिर्फ नाम लिख कर देते हैं और अपने आप की ये गलती रियलाइज करके, और इस समय वो एंट्री मिल जाती है, गुरु आने देते हैं। और जब वो भेंट के लिए बहुत ये जो भी सामग्री लाए होते हैं वो रखते हैं, चाहे वो रखने के समय वो सामान से कोई भी आवाज़ नहीं आती, फिर भी गुरु ऐसा कहते हैं कि अगर रखना ही था, कुछ भेंट करना ही था, तो बहुत आराम से रखते, इतना शोर क्यों मचा के रख रहे हो। और अब वो व्यक्ति सोच में कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, बहुत आराम से, तो गुरु समझाते हैं कि ये अहंकार के शोर की बात है, कि ये कोई आस्था मन में ऐसी नहीं लेके आए हो कि कुछ एक समर्पित भाव से कि परमात्मा की दी गई दात है और इसको सेवा में लगाना है, पर ये दिखाने के लिए कि यहाँ किसी के पास और इतनी धन दौलत नहीं जितनी मेरी, तो उस भाव से रख रहे थे। तो ये भाव का शोर है, तो भावों का शोर नहीं, आराम से विनम्रता से रखना चाहिए था। और ऐसा फिर ये सीख उस शिष्य को मिलती है, और उतने में ये ही भाव आता है मन में कि ये जीवन तो एक, हम जिसको अहंकार में रच लेते हैं कि हमारे शरीर में इतना बल है, हमारी बुद्धि इतनी तेज है, हमारा जीवन तो ऐसा है जैसा और किसी का होगा ही नहीं। तो बात के पास शिष्य आता है जो काफ़ी सालों के बाद, और आते ही अपने गुरु के आगे 1000 सोने की गिनियाँ दे देता है और ये कहता है कि इतने वर्ष मैंने काम काज किया, और बात मन में यही आती रही कि आपके सामने आशीर्वाद लेंगे जब 1000 गिनियाँ पूरी हो जाएंगी, और आज ये बोरी भर के आपके पास ये समर्पित करने के लिए आए हैं और आप इसको कबूल कीजिए। वही वो गुरु वो लेकर सामान अपने शिष्य से कहता है कि ठीक है, तुमने ये दी, मैंने स्वीकार करी, और अब ये जो सामने नदी बह रही है, सारी की सारी ये गिनियाँ उस पानी में बहा दो। और अब वो शिष्य के मन में सवाल कि क्या ये एक क्या ही बात हुई, इतनी मेहनत जो करी कि गुरु को देंगे, और अब वो दे भी दिया, तो उसके बाद वो इसको अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो इसको नदी में बहाने को कह रहे हैं। तो वही वो सवाल कि क्या फिर वो समर्पण था कि अगर एक क्या होगा अब उस वस्तु का, जिस तरह हम देना चाह रहे थे वो उस तरह अपनाई नहीं गई, उसको साथ तो कुछ और ही करने को कह दिया। तो वही ये ख्याल जहाँ उस शिष्य को आया, और फिर वो अपने मन पे किसी तरह काबू करके, क्योंकि अब गुरु ने कहा था तो वो फॉलो करने के लिए किसी भी सोच विचार के साथ चला तो गया नदी के किनारे कि ठीक है, अब कहा है तो ऐसा ही करना होगा। और वहीं काफ़ी देर हो गई और अब गुरु भी इंतज़ार कर रहा है कि ये इतनी देर से लौट के नहीं आया, इतनी देर क्यों लग रही है वो उसको वो सिक्के नदी में बहाने के लिए। तो फिर वो गुरु ही खुद उस नदी के किनारे जाते हैं और क्या देखते हैं कि वो शिष्य एक एक करके सिक्के को फेंक रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ही देर लग रही है। वो एक बात फिर गुरु समझाते हैं कि ये समर्पण करना है तो इतनी देर क्यों लग रही है, समर्पण तो एक साथ ही किया जा सकता है, पूरी की बोरी को एक साथ ही नदी में बहाया जा सकता था, तो एक एक करके क्यों, इतनी देर लगा के क्यों। तो ये कहानी में
तो ये मन की अवस्था ही है कि हम किस तरह एक अपने मन को इस तरह मान लेते हैं कि कोई अटैचमेंट हो गई, कोई और कारण से अगर ये लगा कि कुछ वस्तुएं इकट्ठी हो गई हैं, कोई उपाधियां मिल गई हैं, या कहीं अपने मोहल्ले में, अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा, कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ 2-4 लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और सदुपयोग के ही काम आए। दातार हर एक पे कृपा करे कि सुकून जीवन में सबके भरा रहे, सेवा भाव, एक समर्पित मन, इस तरह का जीवन हर कोई जीता जाए। तो ये बात मन में अक्सर आती है कि हम बहादुर किसको समझते हैं? क्या शरीर के बल को एक बहादुरी से जोड़ते हैं, या कुछ मन में एक अपने द्वारा ही एक कोई ऐसी बात रख लेते हैं जिससे एक मोटिवेशन मिलती है, एक अपने आप को बहुत ही कोई ऐसा काम करने के प्रति एक मन को हम पुश करते हैं कि उससे हमें शायद लगता है हम बहादुर हैं। तो असली बहादुरी क्या है? ये असली बहादुरी तो वही कि जो भी सत्य है उसको समझ के, उसको एक हकीकत को जानने के बाद आँख ना बंद करना कि ये संसार में आए हैं तो मौत भी निश्चित है। एक जीते जी उस बात को, उस फैक्ट को अगर हम ना भूलें, इस सत्य के पहचान के बाद ये सत्य को जीवन में अपनाएं, तो ही वाकई में बहादुर हैं। क्योंकि कायरता तो फिर आंख बंद करने में होगी। एक जैसे हम अक्सर सुनते भी हैं उदाहरण कि एक सामने अगर कोई, हम किसी से बात करते वक्त कह देते हैं कि सामने अगर शेर खड़ा है तो आंख बंद कर लेंगे तो वो चला नहीं जाएगा सामने से। तो कायरता और बहादुरी ये पहलू जीवन में देखें तो वही कि एक जीवन नहीं समाप्त होना है और जीते जी एक अनेकों रंग ये जिंदगी दिखाती है, एक हर एक स्थिति में अलग महसूस कराती है। तो क्या सिर्फ मन की ये फीलिंग्स पे या इमोशंस पे या मन के एक उतार चढ़ाव को ही हम अगर हकीकत मान लेंगे तो स्थिर नहीं हो पाएंगे। एक सदैव के लिए स्थिरता, सहजता चाहिए, तो इस सत्य के साथ ही जुड़ना होगा। और वो सत्य, ये ब्रह्म ज्ञान कि हर समय ये परमात्मा का एहसास, इसको पहले जानकर फिर इसको एक इस पर पूरा विश्वास होना और विश्वास के साथ ही जीवन में भक्ति और आनंद आना। कैसे फिर जीवन में इस प्रभु के प्रति वो प्रेमा भक्ति की अवस्था एक हमेशा के लिए। फिर कोई भक्ति में ये नहीं कहा जाता कि दुनियावी काम छोड़ दो, एक जो भी एक साधन है जीविका कमाने का उसको त्याग दो, कहीं दूर चले जाओ, एकांत में चले जाओ। नहीं, एक एकांत में एक समाज से कट के उस तरह भक्ति नहीं, समाज घर परिवार में रह के भक्ति करना। हर एक परमात्मा की रचना, हर एक इंसान, चाहे वो घर के मेंबर्स हों या फिर कोई दोस्त या फिर कोई अजनबी, तो कैसे हर एक में जहाँ परमात्मा है, हर एक में उस परमात्मा का वास है, तो ये परमात्मा हर एक में देखा जा सकता है। तो वो उससे इसकी दूरी ये तय हो जाती है जब साक्षात ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये परमात्मा दिखता है। फिर वो कण कण में दिखता है। फिर ये परमात्मा एक हर समय की सच्चाई बन जाती है। बाकी दुनियावी सच्चाइयाँ
तो बदलती रहती हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो सदैव की सच्चाई हो। एक शरीर को भी हम ले तो ये भी बदल जाता है, हमारे सोच ख्याल को लें ये भी बदल जाते हैं, कोई भी तत्व ले लें वो भी अपना रूप बदल लेता है। तो कैसे सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा जो अगर जहाँ पे भी आस्था है, विश्वास है, उस धर्म ग्रंथ को भी पकड़ लें तो वही परिभाषा एक ही कि ये परमात्मा, इसका कोई टुकड़े नहीं कर सकता, ये कोई फॉर्म में नहीं है, ये हर जगह है, शुरू से था और सृष्टि खत्म होने पे ये अंत नहीं है इसका। कैसे ये कोई भी चीज़ से एक कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता। तो जो ये सच्चाई को पहचान लेता है, वाक्य में वो अपनी हकीकत भी पहचान लेता है कि एक शरीर से जुड़ी हुई एक शॉर्ट टर्म, एक छोटे, एक कुछ सालों के लिए कम समय की एक सच्चाई नहीं, पर सदैव रहने वाली सच्चाई। कैसे फिर मन परिस्थितियों के साथ, तो कैसे ये जो अभी हमने अवतार वाणी का ये जो शब्द भी सुना भी, जिसपे अभी और भी विचार होंगे, तो ये पंक्ति में कि ये अगर सात संगत की महिमा के ऊपर है कि कैसे अगर ये सात संगत में अगर हम आते हैं तो हमारे चेहरे पे जो नूर है, सिर्फ अगर हम उदाहरण ये देखें कि काफ़ी बार हमें कोई ऐसे सज्जन मिल जाते हैं कि उनका हमें चेहरा दिख कर, चाहे उनसे बात भी ना की हो, तो भी ऐसे लगता है कि इनका अंदर कुछ अलग है और उनका चेहरा जो इतना ऐसे नूर उसमें से निकल रहा होता है। तो वो जो है बात की कैसे सात संगत की ही महिमा है कि किस तरह अगर हम संगत आते हैं, जो सारे यहाँ ये अमूलक वचन सुनने को मिलते हैं, तो वो जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, वो एक एक शब्द को एक एक कर्म में ढालते हुए, तो अपने आप को जो मन में चैन आता है, ये चेहरे पे एक सहज भाव होने की वजह से एक ये जो नूर आता है कि हर पल ये जो आनंद की अवस्था होती है उसको प्राप्त कर लेते हैं। कि अगर कोई जिम्मेवारी किसी रूप में है, चाहे वो घर के ही छोटे यूनिट में जिस तरह का भी, या समाज में या कोई भी, तो वो एक हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है और सेवा करने का, अंदर से अपने पाप को और खाली करने का। क्योंकि फिर वही बात जहाँ एक फाइन लाइन होती है, बहुत ही संकीर्ण सी एक रेखा, जो एक हमारे मनोबल की बात और एक अहंकार की बात, कि कैसे एक हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन है कि अक्सर हम ये बात तो हर किसी को सिखाया जाता है कि एक दूसरे का मनोबल बढ़ाओ, मोटिवेशन बढ़ाओ, पर कहाँ वो मोटिवेशन को अब हमारे ही मन में हमने उस तरह लेना है कि वो एक जिस काम के लिए है वो अपना काम उस तरह करे, वो अहंकार की तरफ ना जाए। तो अक्सर सूक्ष्म अहंकार की भी बात होती है कि हमें पता तक नहीं चलता कि कब एक छोटी सी जगह से ही हमारे अंदर अहंकार धीरे धीरे घुस रहा है, चाहे वो कोई बड़ा एपिसोड, कोई बड़ी घटना ना हो, एक छोटी सी ही चीज कि किसी का कुछ अपने आप से तुलना करके हमने देखा कि उससे ज्यादा अच्छे हो गए हम किसी बात में, और वहीं किसी के नाम जताने पर भी खुद ही इस बात को मन में अहंकार के रूप में लेते जाते हैं, तो फिर ये अहंकार को अपना घर बनाएगा ही मन में, और साथ ही ये परमात्मा अपना मन से जाएगा भी। तो हमें किसको टिकाना है, किसको नहीं, ये शरीर की भी जब बात हो रही है, तो हाँ, ये आत्मा जो है वो ज्यादा इस शरीर से महत्वपूर्ण उस रूप में तो है, पर ये परमात्मा ने शरीर भी इसलिए दिया है कि हम इनके देखभाल करते करते सारे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभाएं। जैसे एक मटका या कोई भी बर्तन ले लें, एक
बाहर की सुंदरता से ज्यादा मजबूती इम्पोर्टेंट होती है कि अंदर उस पात्र में क्या है, वो पानी है या जो भी है, क्या टिकेगा। एक थोड़ा सा भी सुराख हो जाए तो वो पानी वो पात्र में टिकेगा नहीं, बह जाएगा। तो उसी तरह ये तन मन धन के साधन ये निराकार ने तो दिए हैं हमें, पर अब हमें इन साधनों को क्या करना है, सदुपयोग तो करना ही है। पर एक वो जो बात की कैसे उसको हम सही इस्तेमाल करते हुए उसकी यूटिलिटी उस तरह से निकाली जाए, तो जहाँ ये शरीर भी दिया है जिसमें एक इतनी कैपेसिटी, एक कैपेबिलिटी है, उसको पूरी तरह तो जीना है, एक संतमति के अनुसार कर जीना है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास निराकार से सभी के लिए कि दातार कृपा करे। जो बातें अक्सर हमें सुनने में इतनी बार सुन लेते हैं तो लगता है कहीं उनकी इम्पोर्टेंस खत्म हो रही है, चाहे वो सेवा सुमिरन और सत्संग के 3 शब्द, पर ये सिर्फ शब्द नहीं है, वो सेवा का भाव अंदर से, वो सुमिरन रूप एक लगाव, एक एहसास, एक कम्युनिकेशन इस निराकार से। एक सत्संग में ही सिर्फ आके बैठ के जाने वाली बात नहीं, हर एक के जीवन से अपने जीवन को और सुनहरा बनाए। ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया, जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज, एक परंपरा, वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है, और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना। और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंदर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के, जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, असंग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज बना रहे थे महापुरुष के, ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद ही ये प्राप्ति की जा सकती है।
तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी, कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक एहसास में इसी निराकार के रहते हैं, तो वो ही वाकई ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा। पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो घटकर ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से, एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के भी हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो चाहे कितना भी सब कुछ हमें अपने मन के मुताबिक चाहिए होता है, पर ये सोझी, ये चेतनता, ये परमात्मा पे विश्वास जिनका होता है कि मन चाहा मिल रहा है तो भी मुबारक, और मन चाहा नहीं मिल रहा तो भी उसी में एक मन का शुक्राना भाव कायम रहे। और सिर्फ ये कोई फॉर्मेलिटी से किए नहीं कि बस बोलना ही है कि बड़ी कृपा हो रही है जीवन में,
पर वाकई ही हर पल को कृपा मानना भी है। तो वही ये बात आ जाती है कि जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता उसमें हमें परमात्मा का ये कृपा नजर आती ही नहीं है। फिर एक मन शिकायतें करता है, मन इस परमात्मा को कोसने तक लगता है कि सबकी सुनते हो, हमारी ही नहीं सुन रहे। पर बात वही कि हमारी बेहतरी हमसे पहले इस निराकार को पता है। तो जीवन में जहाँ हमने कुछ अगर करना है उसको हासिल करने का प्रयास ये तो हमें ही करना है, पर वो मिले ना मिले उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बस एक हमारा काम है, उस तरफ करते रहें प्रयास, अपने जीवन को भी इसी तरह प्रयास करके बेहतर बनाते चले जाएं। पर फिर यही कि जो चीज़ चाहिए उस तक ना पहुंच पाए तो भी मन को छोटा नहीं करना, एक खुद के नज़र में नहीं गिरना, क्योंकि ये निराकार ने ये तन मन धन अगर बख्शा है तो इसका ख्याल भी रखना है। एक अपनी सोच को भी फिर बुझने नहीं देना, ये मन को एक उदासी में डूबने के लिए नहीं, मन को खुश रखने के लिए। और इसी तरह फिर मन में हम सेवा भाव भी रख पाएंगे जब एक तन दुरुस्त और मन दुरुस्त होगा कि कैसे ये प्रदूषण, ये पोल्यूशन की जो हम बात करते हैं, ये अगर पानी में, हवा में और अन्य चीज़ों में हमें खराब लगती है तो ये मन का भी प्रदूषण उतना ही हानि देता है। क्योंकि ये संसार एक बहुत ही सुंदर, जहाँ ये बाहर की दुनिया के लिए हमारा कर्तव्य है कि इस धरती पे जब आए ये जितनी सुंदर थी, जब हम इस धरती से जाएं इससे भी ज़्यादा सुंदर छोड़ के जाएं। ये साफ सफाई की बात। और उसी तरह ये शरीर जो मिला है, ये मन मिला है, उसमें एक तकलीफ खुद को ना देते हुए एक बहुत ही सहज जीवन जीना भी फिर हमारे हाथ होता है। क्योंकि अक्सर एक कुछ ज़्यादा हम सोच लेते हैं एक चीज़ को कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो ये ओवर थिंकिंग ही अक्सर हमारा सुकून छीन लेती है। तो कैसे जो जिस पल में जी लेता है कि ये अब इसी में पूरी तरह जीना है, ये पल परमात्मा ने दिया है, अगली श्वास हो ना हो तो इसी को पूर्णता से जिएं, इसी में परमात्मा को याद करें, एक मन में बसाएं, हर तरफ इस परमात्मा के दर्शन हर पल में करें, क्योंकि पता नहीं अगली सांस है भी कि नहीं है। और फिर वही बात कि हर समय अगर वाकई ही ये परमात्मा से प्यार है तो हम खुद प्यार बन जाएंगे, खुद ही प्यार हर एक तक पहुँचेगा भी वो। तो ऐसा ही प्यार वाला जीवन, ऐसा ही सत्कार, प्रीत, नम्रता, एक हर एक गुण जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो अगर हमें इंसानियत लानी है तो इस रूहान से जुड़ना होगा। वरना तो कुछ देर के लिए ये अच्छाई, ये दिखावा रूप रहेगा, पर अंदर से ये नेकी, ये नेक इंसान बनना तब तक संभव नहीं है जब तक हम इस पूरन परमात्मा के साथ नहीं जुड़े। और जब जुड़ाव हो जाता है तो हम खुद को स्वयं ही निखारते जाते हैं, क्योंकि मन में फिर ये इतना प्योर एंड पायस परमात्मा बैठ गया है तो और कोई भी चीज़ जो साफ सुथरी नहीं है वो टिकती नहीं है। तो खुद को संवारना है तो इससे ही जुड़कर संभव होगा। तो कैसे अपने जीवन में ये एक्सेप्टेंस और लाई जाए। तो यहाँ जो बात एक्सेप्टेंस की हो रही है तो वो भाव एक्सेप्टेंस का क्या कि सिर्फ वही जो हमें मिला है, ये तो एक पहलू हो गया एक्सेप्टेंस का, पर एक पहलू और भी कि उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करना है जो नहीं मिला है जीवन में। क्योंकि अक्सर एक चीज़ जब मिल जाती है कोई, उसके साथ वो एक दिमाग खुद ही एडजस्ट करने लगता है कि चलो ये अभी जो है इसके साथ काम चलाते हैं, फिर आगे शायद इससे बेहतर कुछ मिल जाए। तो बात वही आ जाती है
कि ऐसे करते करते अगर मेहनत प्रयास के बाद भी अगर एग्जाम्पल किसी ने कोई अपना मटेरियलिस्टिक गोल सेट किया है कि उम्र के इस पड़ाव तक ये डिग्री ले लेनी है, ये काम में इतनी सैलरी होनी चाहिए और अपने बनाए हुए टाइमलाइन से वो मैच नहीं है, तो एक मन में एक्सेप्टेंस का तब भी भाव अक्सर इसलिए आ जाता है कि चलो अभी जितनी सैलरी मिल रही है उतनी तो मिल रही है, कम से कम आगे और होगा। पर ऐसे करते करते अगर ये इजाफा, ये इंक्रीज नहीं होता हमारी मटीरियलिस्टिक वेल्थ में, तो मन बेचैन रहने लगता है। फिर एक मन में खुद के लिए ही वो कंपैरिजन्स औरों से कर करके एक मन छोटा हो जाता है, एक परेशानी हर समय हम महसूस करने लगते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ बात वो नहीं कि जो परमात्मा ने दिया उसको एक्सेप्ट करा, पर अक्सर ध्यान वही जो नहीं है हमारे पास, उसको भी जब इंसान एक्सेप्ट कर ले कि कोई बात नहीं, किसी और के पास अगर कोई चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, तो ऐसी एक्सेप्टेंस भी एक स्वभाव की भी एक्सेप्टेंस की कोई बात नहीं, ये अगर कोई गुण मुझे पसंद है सामने वाले इंसान में हो जिनसे हम बात कर रहे हैं, पर उनका नेचर, उनका स्वभाव अलग है, ऐसा ये गुण उनमें नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, ये प्यारे फिर भी है, हर कोई इंसान अच्छा है। क्योंकि हो सकता है वो पर्टिकुलर गुण ना भी हो उनमें, तो ऐसे और कितने गुण होंगे उनमें जो हम में नहीं है। तो हर कोई जहाँ एक उस तरह देखा जाए कि अपने अंदर झांके तो हमारे स्वभाव में भी कितनी कमियां हैं, कितने गुण अभी तक जीवन में आए ही नहीं, तो वो पैरामीटर दूसरों को जज करने का कैसे बना लेते हैं। और अक्सर हम फिर बहुत जजमेंटल भी हो जाते हैं एक किसी गुण को लेके कि ये गुण एक समय में अगर बात कर रहे हैं उस गुण का तो उसको पॉजिटिव गिना देते हैं, और दूसरी सिचुएशन में वही चीज़ को लेके एक उसको नेगेटिव लाइट में एक गलत की तरह दिखा देते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी कि एक इंसान किसी के घर जाता है और बोलता है कि हम ट्रैवल कर रहे थे, आपके घर में आपकी बेटी की भी शादी थी और आपके बेटे की भी शादी थी, तो घर में दो शादियां हम अटेंड नहीं कर पाए, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो अब ये कंग्रेचुलेशंस हमारी एक्सेप्ट करें और हमको बताइए कि आपकी बेटी एक अलग घर में गई तो वो एडजस्ट अच्छे से हो गया, वहाँ नया शहर था, और ये घर में भी जब बहू आई है तो घर में भी आपके इस रूप में एडजस्टमेंट हो गई, बच्चे खुश हैं। तो अब वो एक लेडी ऑफ द हाउस बोलने लग गई उनको, गेस्ट को समझाते कि मेरी बेटी तो बहुत ही खुश है, मेरी बेटी को कुछ वहाँ ससुराल में काम नहीं करना पड़ता, वो तो बस आराम ही करती है, जो एक उसके हस्बैंड हैं वो काम पे भी जाते हैं, काम से आके सब घर का खाना भी वो बना देते हैं, वो एक हाउस होल्ड पूरे में हेल्प भी बहुत अच्छी एक उस तरह है, तो मेरी बेटी बस आराम से है, कुछ है नहीं कि एक काम बहुत कुछ घर में करने के लिए, बहुत रिलैक्स मोड में है, बहुत खुश है। और अभी जब वो अपने बेटे के ऊपर बात लेके आ रहे हैं तो यही बात रखते हुए कह रहे हैं, पर मेरा बेटा जब से उसकी शादी हुई है पता नहीं उसको क्या हो गया है, ये मेरी बहू को तो रेस्ट करने को बोल देता है और खुद ही घर के काम सारे कर लेता है और सारा कुछ खुद ही करता है, उसको कुछ करने नहीं देता। तो अब ये सुनने वाला भी एकदम हैरान कि जब यही क्वालिटी एक हस्बैंड में अपनी बेटी के एंगल से आप गिनवा रहे थे तो वो एक बहुत अच्छी क्वालिटी की तरह बता रहे थे कि आपकी बेटी घर में रिलैक्स करती है, पर अब सेम बात आपकी बहू अगर कर रही है तो ये एक्सेप्टेंस कहाँ गई फिर?
फिर बात वही कि ये फर्क कर दिया बेटी और बहू में, क्योंकि बेटी को अपना माना, बहू को अभी तक अपना नहीं माना। तो बात वही कि अक्सर बहुत अलग अलग एक पहलू होते हैं एक्सेप्टेंस के, और वो अपने आप ही स्वाभाविक हो जाता है एक्सेप्ट करने का, जब ये बेस, ये कॉमन फैक्टर, ये प्यार हो। तो जब तक जीवन में प्रेम नहीं है, कुछ भी फिर स्वाभाविक नहीं हो पाता। वो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना है तो वो एक प्लान की तरह इम्प्लीमेंट होता है, बहुत नेचुरल फ्लो में नहीं हो पाता। पर जैसे ही जीवन में प्यार आता है, वो फिर प्यार अनकंडीशनल लव बन जाता है। ये परमात्मा के प्रति भी प्रेमा भक्ति का रूप लेता है, और जिसको एक बार वाक्य ही इस परमात्मा से असली रूप में प्रेम है, तो हर एक से ही प्रेम है। फिर कोई भेदभाव नहीं, फिर कोई भी फर्क नहीं कि कैसे ये इंसान तो इस कैटेगरी में है या हमारे हिसाब से ये अलग अलग डिविजन्स, फिर वो दिमाग कोई भी वजह से कोई बायसनेस नहीं करता। फिर एक ही ये नजरिया जाता है कि हर एक से बहुत कुछ है सीखने के लिए, कि there's so much to learn from everyone। तो बात वही कि अपने अंदर झांकने की, इंट्रोस्पेक्शन की बात है कि हर कुछ इस संसार में बहुत अच्छा चल रहा है, पर हमारा नजरिया क्या है? क्या हम उस तरह के इंसान बन गए हैं कि एक परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढते हैं, एक सही चीज जो चल रही है उसमें भी कमियां निकालने वाला नजरिया बन गया है? या फिर हमारा नजरिया वही बात जैसे बोलते हैं एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, सिचुएशन कितनी भी एक डल है, एक अंधकारमयी है, पर उसमें भी वो आशा की रोशनी की किरण दिखती है। तो बात वही कि ये नजरिया हमारा कैसा है, और फिर हर बार जब भी ऐसे पल आते हैं तो नजरिया क्या होता है? क्या हम हर बार एक पॉजिटिव्स देखने की बजाय नेगेटिव्स इसलिए देखते हैं और उसको एक एक्सक्यूज बोल देते हैं कि दिस इज माय नेचर, ये मेरा स्वभाव है, मैं पॉजिटिव नहीं देख पाता, मैं सिर्फ नेगेटिव देखता हूँ। तो बात वही कि स्वभाव, ये नेचर, ये रोजमर्रा की आदतें कोई ऐसी नहीं है जो कभी बदली नहीं जा सकती। दीज आर एवर चेंजिंग। इनको हम थोड़ा सा मेहनत करके, एक काम करके, ये हैबिट्स को, एक थॉट प्रोसेस को, एक पॉइंट ऑफ व्यू को बदल सकते हैं। तो ये भी कोई एक्सक्यूज की तरह नहीं कि अगर हम बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं तो वो सोच हमारा स्वभाव है। नहीं, हम किसी समय भी इस पॉजिटिव के साथ, जो हमेशा ये परमात्मा, ये निराकार, जो भी नाम से हम बुला लें, अल्लाह हो, भगवान हो, जो भी नाम दें, ये सच है, यही सत्य है, यही कायम दायम है, इसी से हर चीज का उत्पन्न है। संसार में आज जो हर एक का एक ये नोटिस में हर कोई कर रहा है कि कैसे एक अपने जीवन को अगर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार, इस सत्य के साथ अगर ना जोड़ा जाए, इसको अगर आधार ना बनाया जाए, तो एक कुछ समय तो कोई चीज अगर एक खुशी दे रही है, मजा दे रही है, और कुछ पल बाद की वो फीकी सी एक उसके साथ महसूसियत होने लगती है, और कैसे फिर मन के डगमगाने लगता है, सोच विचार हावी हो जाते हैं, फिर मन में वो चैन और सुकून का भाव कहीं ना कहीं खो जाता है। तो ये निराकार पे जब भी अपने मन को केंद्रित जो भी करता है, तो वो भाव मन के कि ये आनंद की अवस्था से मन विभोर, तो कैसे एक अपने जीवन में हमें हमेशा इस निराकार के ही एक सोच, किसी के ऊपर आधारित
मन के भाव इसी पे आधारित और दिल से फिर ये जो प्यार पूरे संसार के लिए एक संत जनों की शिक्षाओं पे आधारित जीवन बनाकर जिया जाए। वरना तो संसार में आज हम देखते हैं तो लोग कोई भी चीज से बहुत आसानी से भ्रमित कर देते हैं। एक बार बोलकर कि वो जिसको हम रूमर्स का नाम देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया वो सच है नहीं है। कैसे आजकल हम सोशल मीडिया पे या वर्ड माउथ से देखते हैं कि वो बात ठीक है नहीं है, बस आगे से आगे वो बात पहुंचा दी, हर किसी को कुछ भी बोल दिया और ये भी खुद अपने एंड से चेक नहीं किया कि वो ठीक भी है कि नहीं है। दासी में एक उदाहरण कुछ समय पहले आपके चरणों में रखा था और वही कहानी फिर से कि कैसे एक कॉलेज में एक दूसरे देश का किसी व्यक्ति ने परफॉर्म करना और वही वो भाषा जो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे बाकी अन्य वो स्टूडेंट उस भाषा को समझते ही नहीं थे। तो उन्हीं में से एक स्टूडेंट को मस्ती एक दिमाग में आई और वो माइक से पहले वक्ता के खुद आ गए और बोलने लगे कि इनकी एक खासियत है, ये बहुत ही एक कॉमिक एक बहुत ही मजाकिया एक हमारे आगे प्रस्तुति रखेंगे, पर खास बात यही कि इनके चेहरे के ऊपर एक्सप्रेशन ये मुंह के हाव चेहरे के बहुत ही सीरियस गंभीर दिखेंगे। हो सकता है एक हमें उनकी आवाज टोन से लगे कि ये गुस्सा भी हो रहे हैं, पर ये सब कुछ एक मजाकिया ही इनकी प्रस्तुति है, तो बार बार इनकी प्रस्तुति के बीच में हंसते रहना है। और ऐसा वो व्यक्ति बोलकर उतर गया और अब वो परफॉर्मर आए और वो जब अपनी एक स्पीच एक अपना कला पेश करने लगे तो सभी विद्यार्थी हंसने लग गए और वही वो चेहरा और गंभीर होता गया कि मैं इतना सीरियस कोई मैसेज दे रहा हूँ, विद्यार्थी तो सभी हंस रहे हैं, पर वहाँ विद्यार्थियों के ऊपर ये प्रभाव इस एक स्टूडेंट का छोड़ा हुआ कि इसमें तो हंसना ही है और पूरी परफॉर्मेंस में वो कहीं ना कहीं अपने आप के बीच में हंसते चले गए और अब वो परफॉर्मर अंत में इतना उसमें गुस्सा आ गया वो स्टेज को ही छोड़कर चला गया और उसके एग्जिट पे भी विद्यार्थी और जोर से हंस रहे। तो वो बात क्या कि एक व्यक्ति ने कैसे एक हरेक को जो बात कुछ ऐसी थी नहीं, वो परफॉर्मर भी कोई मजाकिया अदाकारी नहीं, कोई एक बहुत ही गंभीर मैसेज सोशल मैसेज देने आया और किसी ने भी वो क्योंकि एक काम की बात किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, तो हमने अपने दिमाग की वो परसेप्शन में से बना के उसी के ऊपर अपने मन के भावों को मोड़ दिया कि उस एक व्यक्ति ने जैसा कहा है तो ठीक ही कहा होगा। तो वैसे ही एक संसार का वातावरण कि एक व्यक्ति ने कुछ कहा और हमने फिर चाहे वो संदेश क्या मिल रहा है क्या नहीं, उसको छोड़ के बस अपने दिमाग में जो धारणा पहले से बनाई थी उसी धारणा को लेके आगे अपना व्यवहार बदल दिया। तो इस पूरे स्टोरी में जो भाग है कि दुनिया में तो एक भ्रमित करने वाले बहुत ही मिलेंगे, हर किसी ने अपनी मान्यताओं के अपने एक्सपीरियंस और कुछ एक स्वभाव भी कभी कभी अड़चने डालने वाला किसी का, तो उसने अपने मुताबिक अपना फायदा देखते हुए ही एक ऐसा कह देना है कुछ, तो वो एक भ्रमित करने वाले जो है, पर वो गलती किसकी आती है जो वो भ्रम में पड़ जाए। जब हम व्यापुरुष होकर एक ब्रह्मज्ञानी होकर
तो भी अगर हम भटक जाते हैं किसी के कुछ कहने से, तो फिर ये चेतनता कहाँ है? अगर हम इस स्टोरी के केस में देखें तो फिर भी वो स्कोप हो सकता है कि वो भाषा नहीं समझते थे, तो किसी ने जो कह दिया उसी को ही सच्चाई मान ली। यहाँ तो हम में से सब बुद्धिजीवी, ये चेतनता रखने वाले, फिर भी एक अपनी बुद्धि को परे रखकर अक्सर अफवाहों में पड़ जाते हैं। एक आगे से आगे वो कुछ ना कुछ मैसेज दे देते हैं। सात संगत जी, दान निरंकार जी। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, समय हमें कुछ भी अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं देता, लेकिन अपने बाद कुछ अमूल्य छोड़ जाने का अवसर पूरा देता है। सात संगत जी, सच का संदेश है देना, निर्भयता को अपनाए, कहे हरदेव कि मानव है तो मानव को अपनाए। आप सभी को याद दिलाते रहे कि मानवता के प्रति, निष्काम सेवा के प्रति, दया करुणा के भाव के प्रति एक कदम समाज में परिवर्तन लाने के सहायक होता है। सात संगत जी, शरीर में असली सुंदरता नहीं होती, असल में सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार और उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में ये सब है वही इंसान सुंदर शख्स है। सात संगत, हे सतगुरु, एक पल तेरे नाम का बिसरूं, मुझ पे इतनी रहमत कर दे, सांस सांस में सुमिरन करूं, मुझ पे इतनी बरकत कर दे, तेरी मेहर का कोई जवाब नहीं, तेरे जैसा कहीं कोई दीदार नहीं, नशा तेरी इबादत का कभी न उतरे सतगुरु, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। सात संगत जी, वाद विवाद मत करो, वाद विवाद मत करूं, नित एक विचार नाम, नाम सुमरुचित लाई के सब करनी में सार। अर्थात बहस विवाद व्यर्थ है, केवल प्रभु का स्मरण करो, पूरे चित्त एवं मनोयोग से उनका नाम स्मरण करो, यह सभी कर्मों का सार है। कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर पे पीर। अर्थात कबीर के अनुसार जो दूसरों के तकलीफ पीड़ा को जानता है वह संत है, जो दूसरों के कष्ट दुख को नहीं जानता वही काफिर है। सात संगत जी, कबीर वह दिन याद कर, पग पर ऊपर तल, शीश मृत मंडल में आए के विसरी गया जगदीश। अर्थात कबीर कहते हैं कि हमें वह दिन सदा याद रखने चाहिए जब हमारा पैर ऊपर और सर नीचे होगा। इस नश्वर शरीर में आकर हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को भूल गए हैं। सात संगत जी, हमारे कर्म अच्छे हो, खुद के कर्मों पर नजर रखे, कहीं कोई गलती न हो इस बात की खबर रखे, किसी के गुनाहों न तो बख्श, बेनकाब कर, ईश्वर बैठा है तू हिसाब कर। अपनी लकीर कर बड़ी, दूजे की ना मिटा, नफरत मिटेगी आपकी तू प्यार को बढ़ा। सात संगत, जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि जीना आ गया। घमंड में अपना सर ऊंचा न करे, जितने लोग घमंड में अपना सर ऊंचा न करे, जीतने वाले भी अपना मेडल सिर झुकाकर हासिल करते हैं। सात संगत जी, जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना हो तो एक दिन मौत से, फिलहाल दोस्तों के साथ जिंदगी जीना सीख लो। सात संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 52 अध्याय 18, धीर पुरुष की
स्वाभाविक स्थिति, विक्षोभ युक्त भाव, उद्विग्नता वाली होने पर श्रेष्ठ है, पर जिनके चित्त में अनेक इच्छाएं भरी है, उस अज्ञानी पुरुष पर बनावटी शांति शोभा नहीं दे पाती। सत्संग जी, दूसरों की मदद करते हुए यदि दिल में खुशी हो तो वही सेवा है, बाकी सब दिखावा है। ईश्वर एक, नाम और रूप अनेक। परमात्मा को हिंदी में ईश्वर कहते हैं, जो रोम रोम में रमा हुआ है इसलिए इसे राम भी कहते हैं। जो कण कण में समाया हुआ है इसलिए इसे कृष्ण कहते हैं। जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इब्रानी भाषा में यहोवा परमेश्वर कहते हैं। अरबी भाषा में इसे अल्लाह कहते हैं। पंजाबी में निरंकार कहते हैं। इंग्लिश में गॉड कहते हैं। परमात्मा को हिंदू मान्यताओं में दुर्गा, काली, शिव, गणेश कई नामों से संबोधित किया जाता है। सासंगत जी, सतगुरु की कृपा से परमात्मा की दिव्य अनुभूति होती है। संगी साथी सब मतलब के सिर्फ एक गमख्वार गुरु। दुनिया के सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। सत्संगत जी, निरंकार हमारे जन्म के पहले से साथ था, अभी भी साथ में है और हमेशा रहेगा। इसलिए सदा सदा निरंकार के साथ हमेशा रहना चाहिए। बाकी इस संसार के सारे साथी धीरे धीरे सब साथ छोड़ते चले जाएंगे। सत्संगत जी, सतगुरु जीवन का उजाला है। सतगुरु ने ज्ञान की रोशनी जगाई है। जीवन में तो रोशनी ही भर आई है। यहाँ तो माया की रीत ही तो पराई है। सतगुरु ने यही बात तो समझाई है। सत्संगत जी, जिस रोज धरती पर बसने वाले हर इंसान के दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार होगा, ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगेगी। धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। हमारा संत निरंकारी मिशन इसी दिशा में प्रयासरत है। सत्संगत जी, परमात्मा को पाना तो सरल है, लेकिन परमात्मा से प्रेम लगाना बड़ा कठिन। बांधा परमात्मा नहीं बांधा है, बांधा परमात्मा नहीं है, बांधा है हमारा अहंकार। जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो धूल मिट्टी शरीर कपड़ों पर लग जाती है, घर आकर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, वैसे ही संसार के संग से मन पर माया की धूल पर जम जाती है। सत्संग करने से मन साफ होता है। सत्संगत जी, जिन्हें है आसरा तेरा उन्हें कोई गम नहीं होता। खजाना मुस्कुराहटों का कभी कम नहीं होता। बाहर कुल जमाने की सदा रहती है उनके पास में। रुकावटें रास्ता रोके मगर उनमें दम नहीं होता। सत्संगत जी, कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। पल पल तू भयभीत होगा, हरि को जो बिसराएगा। सत्संगत जी, हरि का सुमरन करने से ही भय से मुक्ति पाएगा। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 51-58 अध्याय 18। जब साधक अपने आप को अकारता और अभोक्ता निश्चय कर लेता है, तब उनके चित्त की सभी वृत्तियाँ क्षीण हो जाती है। सत्संग जी, संपूर्ण हरदेव वाणी शब्द संख्या 153। एक तू ही निरंकार। ऊंची बातें करने वाले पग पग पर मिल जाएंगे, करनी कथनी में जो सम है मुश्किल से मिल पाएंगे। चील की फितरत तो देखो ऊंची बड़ी उड़ान है, मगर मांस के टुकड़े पर ही हर पल उसका ध्यान है। अपने लालच की खातिर जो ऊंची बातें करता है, एक दिन वो भी चील की भांति ऊंचाई से गिरता है। ऊंची ऊंची बातों से ही मन न बनती भाई है। हे हरदेव, जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।